जिंदगी से खफा हो कि वो चल दिया, जीते जी जो किसी से खफा ना हुआ। आगे आगे मुसाफिर की बारात थी, पीछे पीछे ज़माना था रोता चला। दीवारों दर रो दिए, बाहर बार रो दिए, चढ़ के कंधों पे जब वो रवाना हुआ। अज दा साडा इत्थे जमा होने का मकसद आलमे नबील फाज़िल जलील आशिक़े रसूल आशिक़े मदीना दरवेश अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मुहम्मद अमानत अली हमदमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप दी इस साले सवाब दी इस बज़म के अंदर सारे हाज़र हाँ। उलमा कसीर तदाद अंदर ने, यकीनन ये उलमा घंटा घंटा दो दो घंटा बयान करने वाली शख्सियात मौजूद ने, लेकिन इत्थे कोई बंदा भी बयान करने की गरज नाल नहीं आया। साथी परेशान ने अलामा साहब भी और सजाद साहब दीगर कि मैनू टाइम ज़्यादा मिलना चाहिए। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, उन्होंने परेशानी नहीं कि टाइम ज़्यादा देना चाहिए जी। मेरी नेचर है, मेरी अपनी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बयान करने वास्ते नहीं आया, और मैं अक्सर जोड़े साढ़े मजहबी पेशवा ने, साड़ा मजहबी तल्लक के रिश्ता है, उत्थे मैं कदे भी बयान करने की गर्ज नाल नहीं गया। मेरा खतीब होना अलग बात है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह असी जड़ा साड़ा भाइयों वाला तल्लक है, बरादरी वाला तल्लक है, मजहबी तल्लक है, ये वास्ते असी ज़ारे तज़ियत वास्ते हाज़र होए हैं। ऐसा कोई मामला नहीं। मैं कल फातिहा वास्ते आना सी, लेकिन हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इकबाल साहब फरमाया कि कुल शरीफ का सुबह खत्मे पा के मैं चलो ख़त्म शरीफ च हाज़री हो जाए। मुफ्ती बाबा जी बुजुर्ग आलमे दीन मकसूद अहमद तूर साहिब आप बड़ी मुहब्बत नाल माशाअल्लाह बड़ा सफ़र करके आए ने। असी देख के रश्क आ रहा सी सानू कि क्या बात है। ए वो मुहब्बतां ने दीन दियाँ जड़ी दुनिया ते भी काम आनियां ने ते कब्रो हशर अंदर भी, बल्कि जो जन्नतन दाखिल होना है वो बुखारी की रिवायत है। सरकार ने फरमाया, अल्लाह फरमाएगा हाथ में हाथ पा के जन्नत अंदर जाओ। वो रिश्ता इत्थे नज़र आ रहा है। आप अहबाब ने देखा कि बुजुर्गों को माशाअल्लाह कमज़ोरी है, लेकिन इसके बावजूद आप तशरीफ़ लैके आए जनाजे के अंदर भी और हुण भी। हज़रत अल्लामा मौलाना ललकारे अहले सुन्नत, तलवारे अहले सुन्नत, दलेर आलमे दीन, साढ़े बुजुर्ग आलमे दीन, इस पिंड की शान जान आन हज़रत अल्लामा बाबा जी मुहम्मद इलियास साहब आप भी तशरीफ़ फरमान हैं। बुजुर्गी और अलालत के बावजूद भी हज़रत अल्लामा पीर सैयद इब्रार हुसैन शाह साहब आप तशरीफ़ लैके आए, हज़रत अल्लामा इकबाल साहब तशरीफ़ लैके आए, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद मनशा साहब, अल्लामा मोहम्मद सजाद साहब, कारी मुनीर साहब और दीगर जितने अहबाब ने माशाअल्लाह। कासम रज़ा वैसी साहब साढ़े हल्का पीपी 41 तहसील पसरूर के नाज़मे आला आप भी तशरीफ़ फरमा ने। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी शबाज साहब जेड़े साढ़े यूसी सोकलमेंट के नाज़मे आला आप भी तशरीफ़ फरमा ने। तो मैं तकरीर नहीं करनी, बस एक दो बात आप दी खिदमत के अंदर पेश कराँगा। अहबाब ज़िवकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए जड़े उलमा ने ना अल्लाह तो डरते ने, अल्लाह का खौफ रखते ने ते आलिम रखते ने, आलिम इल्मे दीन वाले, उलमा जानन वाले। और अगे फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, ए जड़े उलमा ने ये अंबिया दे वारस ने। उलमा इकराम अंबिया दे, बोलिए उलमा अंबिया दे। साढ़े हाँ एक आम बंदे गल्लां करते ने, आम उलमा दी मजलिस से खत्मे पाक आलमे दीन दा इस वास्ते बात कर रहे हैं। बाज़ बंदे बड़े बड़े प्रोपोगंडे करते हैं उलमा इकराम के खिलाफ। मैं शान दसनी है आलमे दीन दी, मौजू बहुत तवील है, लेकिन सिर्फ एक दो इशारा करना है तो जल्दी तो जल्दी बात ख़त्म कर देनी है। आलमे दीन की शान बंदे ए साढ़े कारी साहब इंज ने जी, इंज ने जामिया नेमिया के अंदर अल्लामा गुलाम नसीरुद्दीन नसीर हाफिज़हुल्लाह ताला शेखुल हदीस ने और आलमे दीन ने और अल्लाह दे वली ने। आप दे कोल एक बंदा इतराज़ करदा आके सरकार साढ़े जेड़े कारी साहब ने ना उन्होंने दे अंदर ये भी खामी है, यह भी खामी है, यह भी खामी है। उन्हें को गर्दान पढ़ दी खामियां दी। तो अल्लामा गुलाम नसीरुद्दीन नसीर हाफिज़हुल्लाह ताला आप फरमान लगे, मैनू ये दसो जेड़ा
तुसी मझ दा दुध पींदे हो, ओदा गोबर उठाना पैंदा है? उन्हें आख्या हाँ जी। जड़ी बकरी दा दुध पींदे हो, ओदियां मेंगना भी चुकनियां पैंदियां ने? उन्हें आख्या हाँ जी। आपने फरमाया जे आलमे दीन पिछे नमाज पढ़ने आ, जे मिसटेक कोई छोटी मोटी हो गई है तो सानू बर्दाश्त भी, बोलो तो सही, करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी मिसाल जी आपने दी है अलामा सजाद साहब दीगर उलमा, इत्ते गौर करिया जे। आपने फरमाया मैनू ये दस, अगर एक पहलवान है, ओदा बच्चा को मजूर पैदा हो गया है, उस पहलवान की विरासत का हकदार कौन बनेगा जी? विरासत का हकदार बोलिए ज़रा, कोई गल नहीं, अज औखा सौखा बोलो, आलमे दीन दे खत्मे पाक दी महफल है, उलमा वास्ते बोलो, ये कौन बनेगा जी विरासत का हकदार? वो मजूर बच्चा के पहलवान किसी पहलवान विरासत देगा? नहीं ना, सियाने बंदे जिमीदार बैठे हो, साढ़े नालों ज़्यादा तुहानू इन्हां चीज़ों का पता है। पहलवान बंदा है, अगों का बच्चा लंगड़ा लूला मजूर पैदा हो गया, ओदी जिहड़ी ज़मीनों जायदाद है वो किनू मिलेगी? उसे बच्चे नू कि किसी पहलवान नू देगा? हकदार वो ही है। अलामा नसीरुद्दीन नसीर हाफिज़हुल्लाह आपने फरमाया, वो गल सुनो, उलमा मजूर ने, उलमा नलैक होणगे, उलमा कमज़ोर होणगे, लेकिन गल यो ही है, ये जिहो जी भी है ने ना, नबी दे दीन दे वारस यो ही। समझ आई है तो खेड़ के आखो जरा सुनो। जिहो जी भी है ने ना, ये नखट्टू ने, नकम्मे ने, सुस्त है नहीं, लेकिन आप दे अल्फाज ने कि तेरे बकौल अगर ये सुस्त ने, कमज़ोर ने, इन्हां दे अमल अंदर कमी आ गई, इलम अंदर कमी आ गई, जो भी मामला होया, ये जिहो जो भी है ने ना भा, ये नबी दे दीन दे वारस ये होई ने, होर कोई वारस हो सकता? ये मजूर सही पर वारस ये होई ने। आइए, साढ़े हाँ उलमा कमज़ोर होए ने, उहदी वजह की है? बस इस गल उत्ते आप दी तवज्जो दिलानी है। उलमा कमज़ोर इस तरीके नाल होए ने, जाहल पीर ते जाहल नाथ खान, इन्हां ने आके मसलक की तबाही जिहड़ी कीती है, शायद कि किसी बद अकीदा ने भी इतनी तबाही नहीं की और ना कोई कर सकता है। साढ़े हाँ रात 10 बजे महफिल नात शुरू होंदी है तो 4 बज जाते हैं महफिल नात। बंदा पूछे इशा कित्थे गई है, फजर कित्थे गई है? इशा की नमाज कित्थे और फजर की नमाज कित्थे गई? ये किहड़ा इश्क रसूल है? लोगों को दसिया गया कि इश्क रसूल है, ये कैसा इश्क रसूल है? किन्ने सिखाया इश्क रसूल कि ना फजर ते ना इशा? सुनो, फजर की अजमत ते इशा की अजमत की है। हज़रत फ़रूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप दा दौर है, एक नौजवान 5 वक्त का नमाजी है, तवज्जो है जी, 5 वक्त का नमाजी है नौजवान, तो एक दिन वो फजर की नमाज पढ़ने वास्ते नहीं आया। हज़रत फ़रूक आज़म ने सोचा कि शायद नौजवान बीमार हो गया है, आप उसकी इयादत करने वास्ते चले गए, ਉਹਦੇ घर के अंदर तिमारदारी वास्ते कि मुंडा बीमार हो गया तां नहीं फजर पढ़ने वास्ते आया। जदों कि ये उलमा वास्ते भी सबक है, अगर कोई 5 टाइम का नमाजी मस्जिद ना आए, इमाम साहब को चाहिए उसका पता लवे कि क्यों नहीं आ रहा, सेहत खराब है, वैसे नहीं आ रहा, एवं तलक मजीद मजबूत होएगा लोगों का मस्जिद के नाल। अच्छा जी, तवज्जो, ओ बेटा चुप, बात बड़ी अहम है, तवज्जो दीजिए। वो उमर फ़रूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कौन उमर? चाहते मुस्तफ़ा, मुरादे मुस्तफ़ा, मुरीदे मुस्तफ़ा, तलबे मुस्तफ़ा, ख्वाहिशे मुस्तफ़ा। कौन? सैयदना उमर, वो जड़े बोलते हैं तो अल्लाह कुरान नाज़िल फरमा देता है। वो सैयदना फ़रूक आज़म चले गए, जाके दरवाजे ते दस्तक दी, फरमाया अज साहबजाद साहब नमाज पढ़ नहीं आए, बीमार ने, सेहत ठीक है। अगों घर दे आख्या जी साहबजाद साहब सारी रात नफल पढ़ते रहे हैं। कि बोलिए कि साहबजाद साहब सारी रात नफल पढ़ते रहे हैं, तो नफल पढ़द्या जो रात का पिछला पैर आया ना, तो उन्होंने नींद आ गई है, तो वह सौ गए ने, सुते ने। सुनो, सैयदना फ़रूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया इस तो बेहतर ये सी काश नौजवान इशा पढ़ के सो जाता तो सुबह फजर की नमाज कज़ा ना करदा, सुबह फजर की नमाज ज़ाया ना करदा, सारी रात दे नफलों नालों बेहतर ये सी कि सुबह फजर की नमाज जमात नाल पढ़ लेंदा। इत्थे महफिल नात अफजल है कि नफल अफजल है? नफल अफजल ने, लेकिन नफलों छोड़िया जा रहा है कि नमाज की शान है नमाज फजर दी। मैं हदीस पढ़ना चाहना अगर आपकी तवज्जो है। फरमाया रकातिल फजरी खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा, मेरे सोने नबी फरमाया
तुसी आंदे हो चांदी कीमती है, हीरा कीमती है, सोना कीमती है, जवाहरात कीमती ने, प्रॉपर्टी कीमती है, मेरा प्लाट कीमती है, मेरी कोठी कीमती है, मेरी गड्डी कीमती है। फरमाए नहीं, सारिया चीज़ां एक पासे इकट्ठियां हो जान ना ते फजर दियां दो सुनता दा मुकाबला नहीं कर सकती। जिन्हों समझ आई है बोले ज़रा सुबहान अल्लाह। फजर दियां दो सुनता दा मुकाबला इंज कह लो कि सारी चीज़ां एक पासे ते फजर दियां दो सुनता इन्हां नालों भी अफजल ने। अगली हदीस नहीं समझ आई, दूसरी हदीस पढ़ना चाहना। फरमाया रकातिल फजरी अहब्बु इलैया मिनल अर्दी जमीया। फरमाया जेड़ा बंदा, सरकार फरमाते ने मैनू आल नाल भी प्यार है, मैनू सहाबा नाल भी प्यार है, मैनू अपनी बीवियां नाल भी प्यार है, पर इन्हां सारियां चीज़ां नालों वध के मैनू फजर दियां दो सुनतां नाल ज़्यादा प्यार है। इतनी शान है फजर दियां सुनतां दी, ते जे फजर दियां सुनतां दी ये शान है ते बाबा जी फर्जां दा की मुकाम होवेगा, फर्जां दी की शान होवेगी। तीसरी हदीस पाक मेरे नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक ली फी बकूरिहा। अल्लाह दी बारगाह च अर्ज़ करदे ने, अल्लाह जेड़ा बंदा सुबह फजर दी नमाज वेले उठ के आंदा है, अंधेरे का मुकाबला करता है, सर्दी का मुकाबला करता है, गर्मी का मुकाबला करता है, शैतान का मुकाबला करता है, तो मस्जिद च आउंदा है। सरकार फरमाई या अल्लाह, अर्ज की या अल्लाह ओदे रिज़्क अंदर भी, ओदी जान अंदर भी, ओदी औलाद अंदर भी बरकत नाज़िल फरमा। ऐ शान है। चौथी हदीस पढ़ना चाहना। फरमाया मन सल्लल इशाई फी जमाअतिन फकान्नमा कामन निस्फुल लैल वमन सल्लल फजरी फी जमाअतिन फकान्नमा कामा कुल्ला। फरमाया जड़ा बंदा फजर दी इशा दी नमाज पढ़ता है, फिर फजर दी नमाज उठ के पढ़ता है, सारी रात सुता रहिंदा है, लेकिन अल्लाह ताला इनू सारी रात इबादत करन दा सवाब अता फरमा। ए फजर दी शान और इशा दा मरतबा, लेकिन इत्थे सारी रात महफिल नात ते क्या उलमा। और फिर अलमियां ये वे किबला शाह जी, इन्ने पैसे असी एक रात अंदर जाहिल नात खान नू देने आ कि जिन्ने पैसे असी आलमे दीन नू पूरा साल भी, हकीकत है पूरा साल भी, वो जिन्ने पढ़ी है नात उन्होंने दे दिता लाख रुपया, तो जड़ा तेरे बच्चों नू नाजरा पढ़ा रहा है, हिफज करवा रहा है, तर्जमा करवा रहा है, सरफ पढ़ा रहा है, नाहव पढ़ा रहा है, वो तेरे बच्चों नू वो कदूरी पढ़ा रहा है, नूरुल इज़ा पढ़ा रहा है, तेरे बच्चों नू हदाया शरीफ पढ़ा रहा है, तेरे बच्चों नू नूरुल अनवार पढ़ा रहा है, शरह मुल्ला जामी पढ़ा रहा है, तेरे बच्चों नू बुखारी ते मुस्लिम तिरमिजी इब्ने माजा अबू दाऊद निसाई पढ़ा रहा है, तेरे बच्चों नू तफसीर पढ़ा रहा है, तेरे बच्चों नू वो जनाब हदीसां ते कुरान दा इलम दे रहा है, ओदी तनख्वाह 10,000 है। खस्ता हालत अंदर उलमा जिंदगी गुजार के कब्रां चले गए, मस्जिद ऐसी लगे ने, पर आलमे दीन की तनख्वाह नहीं वधी। ये इंतजामिया मस्जिद की फिरौन तो घट नहीं होंगी, जिहड़ी इंतजामिया अच्छी है उन्होंने मेरा सलाम है, लेकिन जेडे लोग फिरौनीयत का इजहार करते हैं, जिहड़ी मस्जिद के अंदर करोड़ों रुपया लगा है, उस मस्जिद का ड्राइवर इमाम मस्जिद है, क्या करोड़ों रुपये मस्जिद च लाए ने लोगों दिते ने, तो इमाम मस्जिद की तनख्वाह पूरी नहीं हो सकती। अगर 30,000 रुपया 20,000 तनख्वाह हो जाए तो ये भी किन्ने देनी है बे, जिमें मस्जिद बन गई है ये भी तनख्वाह ऊंजी चल। बंदे आंदे ने मस्जिद बनाने लगे, को नहीं अल्लाह करम करेगा खुली मस्जिद पाओ, बड़ी अच्छी बात है। उदों क्यों नहीं आते अल्लाह करम करेगा इमाम मस्जिद को 30,000 तनख्वाह देनी है, बई देनी है, अल्लाह देगा तो देनी है इंशाअल्लाह। उत्थे असी बिल्कुल हथ घुटने आ। उलामा सैकलों ते जिंदगी गुजार के फौत हो गए, तुहाडे कोल गड्डियां ते उलामा अज भी मोटरसाइकिल ते, तुहाडे कोल कोठियां, उलामा अज भी खस्ता मकाना दे अंदर जिंदगी गुजार रहे ने। इहदी वजह की है, अज तक तेरे आलमे दीन ने तेरी अजान लेट नहीं होने दी, तेरी नमाज लेट नहीं होने दी, तेरे बच्चे के कान में अजान लेट नहीं होने दी, तेरा जनाजा लेट नहीं होने दिता, वो तेरे सारे त्यौहार, तेरा निकाह लेट नहीं होने दिता। इन्ना जुल्म दी इंतहा। अच्छा हुण जेड़ा बंदा नाथ खान लाख रुपया लैके जा रहा है, आलमे दिन महीने का 10,000 रुपया लै रहा है, अल्लाह की बारगाह च जो इनाम मिलना है, मैं वो गल नहीं कर रहा, वो तो मिलना है। वो बोलो तो सही, उलमा नू अल्लाह की बारगाह के विचों जो इनाम मिलना है ना जी, वो तो बहुत बड़ा है। लेकिन दुनियावी बात कर रहे हैं, जदों ये सूरत हाल बन जाएगी कि नाथ खान जिहदी दाड़ी भी नहीं, जिन्होंने पता भी दीन का नहीं, उन्होंने लाख रुपया असां दे दिता सुर वास्ते, ढोलकियां छैनकियां बज रही ने तो सुर ते पैसे उड़ाई जा रहे हैं। अच्छा आलमे दीन नू दे रहे हैं 10,000 रुपया, ईमानदार नाल दसो कौम दे अंदर
नात खां पैदा होणगे कि आलमे दीन? सही गल है। ए मैं इन्हां नात खावां की गल नहीं कर रहा जिहड़े बिल्कुल सूफी जेन रखने वाले बादशाह लोग ने, ये अच्छे लोग ने। यह उन्हों की गल हो जिहड़े प्रोफैशनल नात खां। अच्छा, जो लाख रुपया उन्होंने दिता, इमाम नूं दिता 10,000, तो कौम च नात खां पैदा होणगे कि आलमे दीन? नात खां पैदा होणगे ना। लोग आलमे दीन कित्थों बनाणगे भी इन्हें कित्थे जाके मसीतां च धक्के खाने? आलमे दीन पैदा नहीं होएगा। फिर नात खां इतने माहिर ने, गुलूकार फनकार और नफसियात, वो फिर नात पढ़न गया आखणगे ए शेर चौधरी साहब की नज़र है, ए शेर शेख साहब की नज़र है, ए शेर सेठ साहब की नज़र है, ए शेर फलाने की नज़र है। अल्लाह रसूल की नज़र की है? अल्लाह रसूल की नज़र तो उदों शेर हुंदा जो पैसे उत्तों आते, उत्तों पैसे अल्लाह की तरफों नहीं आए, तो नज़र शेर किन्ना दी हो रहा है? ये जुल्म है साडे मुआशरे का, ये जुल्म है साडे मुआशरे का। ये उत्ते गौर फिक्र कीजिए। उलमा दुखी हो के तुहाडे तो दुनिया तो गए ने, गौर फिक्र कीजिए। एक आलमे दीन नाल असीं ज़्यादती करने आ। फिर वो जनाब जदों नमूसे रिसालत का मसला आया है, इज्जत रसूल की गल आई है, उदों इन्हां गुलूकारां फनकारां विचों कोई नज़र आया? उदों कौन नज़र आए ने? बोलो तो सही। और मसीतां किन्ना छड्डियां ने, जेलां किन्ना कट्टियां ने, सजावां किन्ना बर्दाश्त कीतियां ने, तकरीरां किन्ना छड्डियां ने, फौज शेड्यूल किन्ना उत्ते लगे ने, इन्हां उत्ते लगे ने। इन्हां आशकां विचों अज तक भी कोई नज़र है? ये की तरीकाकार? आइए अपनी सोच नूं बदलिए। और मैं गल तां कीती है, अपने दुख का इजहार उलमा बैठे ने, उलमा की बारगाह च अर्ज करांगा, अपने आप नूं खुद मजबूत कीजिए, अपने आप नूं खुद स्टैंड की ओदी वजह असी करांगे तो सारा मामला चलेगा। खुद अपने आप नूं असा मजबूत होना है। खुददारी की जिंदगी। आलमे दीन कारोबार भी करे, आलमे दीन मस्जिद भी पढ़ाए, आलमे दीन अपने पैरों पर खुद मुख्तार होएगा, तो फिर आलमे दीन खुल के मसला बयान करेगा। ना उन्होंने किसी चौधरी टेंशन होएगी, ना किसी होर दी। आओ इज्जत देखनी है, यह दुनिया भी इज्जत और आखरत की इज्जत केड़ी है। अलामा मानस साहब का विसाल होया, आपने देखा लोग कित्थों कित्थों आए? देखा नहीं? ए बासू पन्नू के अंदर देखा नहीं कि मेला लग गया है? दुनिया कित्थों कित्थों आई है। वो कोई बहुत बड़े डेरेदार नहीं सन, बहुत बड़े सियासतदान नहीं सन, बहुत बड़े वो जनाब अपना सियासी सूझबूझ रखने वाले नहीं सन, मेहराबो मिंबर दे वारस सन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जनाजा आपने देखिए कि बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े शेख जिन्होंने मिलन वास्ते कतारां में लगना पैंदा है, वो भी जनाजे अंदर गर्मी के अंदर शराबू होने के बावजूद भी जनाजा पढ़ रहे सन। वजह की है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ये दीन दे वारस ने, सोने नबी इरशाद फरमाते ने, दुनिया तुहाडे नाल जो करे वो उन्हां दा फेल है, लेकिन जड़ा आलमे दीन आएगा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर, अल्लाह उस आलमे दीन जन्नत दा दाखला अता फरमा देगा। तवज्जो है, रवायत पेश कर रहे हैं। बुलंद आवाज में माशाअल्लाह मार एक मिनट एदा माना है आका असी हाज़र हाँ। लब्बैक का माना आका असी ते जेड़े जेड़े हाज़र बैठे ने अगे बुजुर्ग साडे मुफ्ती साहब बुजुर्गी की आलम च हाथ खड़े कर रहे सन। इंज महसूस हो रहा जिवें सरकार सामने नज़र आ रही, महसूस हो रहा है। तो जदों बुजुर्गां अलालत के पेशे नज़र भी इंज हाथ खड़े कर दिते हैं, तो जड़ा जड़ा मस्जिद बैठा एदा सवाब भी अलामा साहब की रूह नूं मिलेगा। हाथ खड़े करके सीना जोर लगा के कह जरा लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस आखिरी बातां ने मैं बिजावी शरीफ की एक रवायत पढ़ लगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जदों कब्रस्तान के करीब तो एक हाफिज़े कुरान गुजरता है, आलमे दीन गुजरता है, मेरे सोने नबी ने फरमाया 40 दिन अल्लाह उस कब्रस्तान चो अजाब उठा लेंगे। समझ आई है तो बोलो ज़रा। 40 दिनों वास्ते अजाब उठा लिया जाता है। मैं इस हदीस पाक के पेशे नज़र एक बात करना चाहना, जे हाफिज़े कुरान आलमे दीन कब्रस्तान के कोलों दी गुजरे तो 40 दिन अजाब उठा लिया जाता है।
तो बस उपरने वाले अपने मुकदरां उत्ते रशक कीजिए, अपने नसीबा ते मान कीजिए। जे आलमे दिन गुजरे तो 40 दिन अजाब उठा लिया जाता है। तो जे अलामा अमानत साहब जेड़े हाफजे कुरान भी ने, आलमे दीन भी ने, जेड़े पक्का डेरा कब्रस्तान में ला लैन, वो किन्ना कु करम होएगा अल्लाह दा, किन्नी कु रहमत होगी अल्लाह दी। जे 40 जे एक बारी गुजरीए तो 40 दिन अजाब नहीं हुंदा, ते जेड़ा पक्का डेरा उत्थे ला ले। और मुस्नद बज़ार की रवायत है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जेड़ा कुरान पाक की एक आयत पढ़दा है जिंदगी के अंदर, मुस्नद बज़ार की रवायत है, जेड़ा कुरान पाक की जिंदगी अंदर कितनी आयतां पढ़दा है, एक आयत पढ़दा है। यह सब वास्ते बात है, उलमा वास्ते भी, आप वास्ते भी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ओदी कब्र विच अंधेरा नहीं होएगा। मैं फिर गल दोबारा आखांगा, अजे गहराई तक नहीं पहुँचे आप, अजे एदा मज़ा नहीं जे लिया तुसां, अजे एदी तह तक नहीं पहुँचे। मैं दोबारा कहन लगा, कोई छोटी बात नहीं। जेड़ा कुरान दी एक आयत पढ़दा है जिंदगी के अंदर, रोज़ाना नहीं, जिंदगी के अंदर एक आयत पढ़दा है, तो सोने नबी ने इरशाद फरमाया, ओदी कब्र विच अंधेरा नहीं होएगा। मैं तीसरी बारी फिर आना, शायद समझ आ जाए, अजे समझ नहीं रहे गल कितनी बड़ी हो रही। जेड़ा कुरान पाक दी एक आयत पढ़दा जिंदगी के अंदर, मेरे सोने नबी फरमाया, ओदी कब्र विच अंधेरा नहीं होएगा। ते अलामा इकबाल साहब, एक आयत बंदा पढ़े जिंदगी के अंदर ते कब्र विच अंधेरा कोई नहीं, ते फिर उस बंदे की शान का अंदाज़ा कौन लगा सकता है जेड़ा उंजी हाफजे कुरान होए। ओदी कब्र च अंधेरा कित्थों आ जाना है? जेड़ा कारिए कुरान होवे, जिन्हें सारी जिंदगी बच्चों को अल्लाह का कुरान पढ़ाया है, नबी पाक का फरमान पढ़ाया है, तो जदों वो बंदा जाएगा ना कब्र अंदर, आखेगा मेरी कब्र अंदर नूर कद है, फरिश्ते कहणगे याद कर, एक दफ़ा तू कुरान की आयत पढ़ी सी, तो मैं ना जे कुरान की एक आयत पढ़े तो कब्र च अंधेरा नहीं हुंदा, तो कारी अमानत साहब की कब्र कैसी रोशन हुई होएगी, वो जिन्ना सारी जिंदगी या अल्लाह का कुरान पढ़िया है तो लोगों को कुरान पढ़ाया है। समझ आई है ए बातां ने। आओ उलमा की कदर कीजिए, जुड़ जाओ उलमा दे नाल, जुड़ जाओ मदारस के नाल, जुड़ जाओ अपनी मसाजिद के नाल। ए इस्लाम के किले ने, अगर मस्जिद मजबूत है, मदरसा मजबूत है, आलमे दीन मजबूत ने, फिर तेरा दीन मजबूत है, तेरा मसलक मजबूत है, तेरी जमात मजबूत है। आइए गौर व फिक्र कीजिए जी चंद बातें कीतियां ने, तो अलामा अमान साहब की खिदमत के अंदर खराज अकीदत पेश करने वास्ते असी सारे आए हैं। मैं आपकी बारगाह च एक शेर पढ़ना चाहना। एक मुसाफिर था कुछ देर ठहरा यहाँ, अपनी मंजिल को आखिर रवाना हुआ। एक मुसाफिर था कुछ देर ठहरा यहाँ, अपनी मंजिल को आखिर रवाना हुआ। बात कल की है महसूस होता है यूँ, जैसे बिछड़े हुए एक ज़माना हुआ। आह कल तक था जो रोन के ज़िंदगी, आह अल्लामा इकबाल साहब, आह कल तक था जो रोन के ज़िंदगी, आज शहरे खामोशां की जीनत बना। उल्फतों का दिया बुझ गया, कारवाने शराफत जहानत लुटा। जिंदगी से खफा हो के वो चल दिया, जीते जी जो किसी से खफा ना हुआ। आगे आगे मुसाफिर की बारात थी, पीछे पीछे ज़माना था रोता चला। दीवारों दर रो दिए, बाहर बार रो दिए,
चढ़ के कंधों पे जब वो रवाना हुआ, बुलाया सरकार, मुफ्ती साहब, बुलाया सरकार ने, बुलाया सरकार ने और वो चल दिया। मौत का तो बस एक बहाना हुआ। ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। अल्लाह ताला अलामा साहब दे दराजात नूं बुलंद फरमाए, लवाहिकीन नूं, कारी नियामत साहब नूं, दीगर इन्हां